हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी स्टोरी आई वांट टू स्लीप विद यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम देखते हैं, लास्ट टाइम हम देखते हैं कि जान और ईबो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जान ईबो ईबो जान के ऊपर गिरता है तो उन दोनों की लिटिल बिट किस हो जाती है, जिनसे दोनों बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और फाइनली दोनों सो जाते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। आज हम देखते हैं, आज जान ईबो से पहले उठ गया था। वो जैसे ही उठता है तो खुद को ईबो के चेस्ट पे पाता है। एक पहले तो वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन बाद में खुद को संभालता है और वो ऊपर की तरफ देखता है तो वह ईबो के चेहरे को देखता है। वह देखता है ईबो 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 कितना हैंडसम है। वो मन में ईबो को देखता है और कहता है ये कितना हैंडसम है, क्योंकि आज तक जान ने कभी भी ईबो के चेहरे को इतना अच्छे से देखा ही नहीं था। वो ईबो से इतना डरता था कि जब भी वो उससे बात करते थे तो या तो वो अपना चेहरा इधर उधर कर लेता था या अपनी निगाहें नीची कर लेता था। लेकिन आज वो ईबो को सोते हुए देख रहा था। वो मन में सोचता है ये कितना हैंडसम है, ऐसा कहता है और धीरे धीरे अपना हाथ ईबो के चेहरे पर ले जाने लगता है। वो जैसे ही ईबो के चेहरे को टच करने ही वाला था कि सडनली वो अपना हाथ दूर कर लेता है और अपने मन में सोचता है मैं ये क्या कर रहा था, ऐसा कहता है। और वो जिद खुद को थोड़ा ईबो की बाहों से दूर करता है और जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है। और वॉशरूम में जाने के बाद मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके शाल लेके बाहर आता है। तो जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि ईबो अभी भी सो रहा था। वो एक स्माइल करता है, ईबो को देख के अपना बैग लेता है और मैं उस रूम से बाहर आ जाता है। वो नीचे आता है तो देखता है दो बॉडीगार्ड्स खड़े थे। वो उसमें से एक से कहता है मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहता है और निकल जाता है मेंशन से बाहर। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि ईबो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो अपनी बेड पर देखता है, पर उसे जान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो रूम के जा रहा वो देखता है, लेकिन उसे जान नहीं दिखता। तो वो जल्दी से खड़ा होता है और वॉशरूम की तरफ जाता है, लेकिन जान तो वहाँ भी नहीं था। अब तो ईबो परेशान हो गया था। वो जल्दी से रूम से नीचे आता है और एक बॉडीगार्ड को बुलाता है। वो बॉडीगार्ड से जान के बारे में पूछता है तो बॉडीगार्ड कहता है सर वो तो चले गए। जब ईबो ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे अच्छा भी नहीं लगता। वो मन में सोचता है वो ऐसे कैसे जा सकता है, उसने मुझसे कहा भी नहीं कि वो जा रहा है। लेकिन वो खुद कुछ नहीं कहता और सीधा अपने रूम में आ जाता है। वो अपने मन में सोचता है ये लड़का ऐसा क्यों है, इसने मुझे उठाया भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं वो जा रहा है और चला गया, ऐसा कहता है और वो वॉशरूम में चला जाता है। अब हम देखते हैं जान की साइड का सीन। जान को देखते हैं, जान अपने घर पहुंचता है। जैसे ही जान घर पहुंचता है तो वो देखता है कि चेंग ब्रेकफास्ट बना रहा था। चेंग जान को देखता है और उसके पास आ जाता है और कहता है गगा आप आ गए। तो जान कहता है हाँ। तो जान पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे। तो चेंग कहता है मैं ब्रेकफास्ट बना रहा था। जान हंसता है और एक बना बैग एक साइड रख के वो बोलता है ठीक है हम दोनों मिल के ब्रेकफास्ट बनाएंगे। दोनों भाई ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी जान कहता है चेंग क्या तुमने अपनी पूरी पैकिंग कर ली। तो चेंग कहता है हाँ ब्रदर मैंने अपनी पूरी पैकिंग कर ली। ऐसा कह के वो जान की तरफ एक स्माइल करता है। जान भी ओके कहता है और वो कहता है ठीक है मैं थोड़ी देर ऑफिस होके आता हूँ, उसके बाद हम कैंपस में चलेंगे तुम्हारे कॉलेज में। तो चेंग ओके कहता है। जान मन में सोचता है पर ईबू ने तो मुझे नहीं बताया कि मुझे कितने बजे निकलना है और क्या करना है, मैं अब क्या करूं, ऐसा मन में सोचता है। तभी दोनों का ब्रेकफास्ट फिनिश होता है। चेंग अपने रूम में चला जाता है और जान भी अपने रूम में चला जाता है क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। वो अपने रूम में जाता है और थोड़ा बेड पे जैसे ही बैठता है वो अपने बेड पे लेट जाता है। जैसे ही लेटता है उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। वो फ़ोन देखता है। तो फ़ोन ईबो का था। वो एकदम शॉक हो जाता है और मन में सोचता है ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है। लेकिन तभी वो फ़ोन पिकअप करता है और हेलो कहता है। उधर से ईबो कहता है जान। जान कहता है हाँ हाँ मिस्टर ईबो। तो ईबो एक गुस्से वाली टोन थी। जान को भी समझ में आ रहा था कि ईबो गुस्से में है। तभी ईबो कहता है जान तुम तुम इतना जल्दी क्यों चले गए। तो जान कहता है मिस्टर ईबो
थोड़ा टाइम अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। फिर वो हॉस्टल चला जाएगा, इसलिए मैं चला गया। ईबो ये सुनता है तो वो कुछ भी नहीं कह पाता। तभी वो कहता है, लेकिन तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो जान कहता है, क्योंकि आप सो रहे थे। तो ईबो कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। अगर जाओ तो मुझे प्लीज़ उठा के और बता के जाना। तुम जानते हो ना मैं कितना परेशान हो गया था, पता है तुम्हें? जान ये सुनता है तो एकदम फ्रीज हो जाता है। वो तो मन में सोचता था कि मेरे आने से ये क्यों परेशान हो गया। उसे बहुत अलग लगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता। इधर ईबो भी मन में सोचता है, मैंने ये क्या कह दिया, क्योंकि ईबो को तो खुद भी नहीं पता कि वो क्या कह रहा है जान से। दोनों थोड़ी देर चुप हो जाते हैं। तभी ईबो कहता है, तो तुम्हारे भाई ने पैकिंग कर ली? तो जान कहता है, हाँ सर। तो वो कहता है, ईबो कहता है, ठीक है 2 बजे तुम लोग कॉलेज पहुंच जाना, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं, ठीक है? जान ओके कहता है। तभी ईबो फ़ोन रख देता है। जान भी फ़ोन रखता है और अपने दिल पे हाथ रखता है। वो अपने दिल को पकड़ के कहता है, ये इतना ज़ोर से क्यों धड़क रहा है, क्या हो गया है मुझे, ऐसा मन में सोचता है। फिर वो रेडी होता है, वो ऑफिस के लिए रेडी होता है और अपने ऑफिस चला जाता है। वो जी और वेसांग से बातें करता है, थोड़ी देर काम करता है। वो अपने ऑफिस के बॉस से मिलता है और उनसे हाफ डे मांगता है। वो भी जान को हाफ डे दे देते हैं। अब हम देखते हैं सीधा चेंग के कॉलेज का सीन। चेंग और जान दोनों कॉलेज के सामने खड़े थे। जैसे ही वो कॉलेज में एंटर होने वाले थे तभी वहाँ ईबो का सेक्रेटरी जो आ जाते हैं। जान पहले तो जो को देख के शॉक हो जाता है। तभी सेक्रेटरी जो कहते हैं, मुझे सर ने भेजा है आपकी हेल्प करने के लिए। तो जान एक स्माइल करता है और ओके कहता है। वो सब मिल के कॉलेज में अंदर जाते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, सारी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। फिर वो चेंग को लेके कैंपस में आता है। चेंग को अच्छे से कैंपस के एक रूम दिलाते हैं अच्छा सा और उसे अच्छे से शिफ्ट कर देते हैं। तभी जान चेंग से कहता है, चेंग अब मुझे जाना होगा। चेंग ये सुनता है तो बहुत सैड हो जाता है, लेकिन वह जान को कुछ भी नहीं कहता। वह जान को हक करता है और कहता है, गग्गा आप अपना ख्याल रखना और प्लीज़ मुझसे मिलने आते रहना। तभी जान हंसता है और उसे टाइटली हक करके कहता है, बिल्कुल, और तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, हाँ, और अच्छे से पढ़ना। चेंग ओके कहता है और एक स्माइल करता है। उधर ईबो उधर जान चेंग को छोड़ के बाहर आ जाता है। तभी मिस्टर सेक्रेटरी जो कहते हैं, मिस्टर जान मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। जान ओके कहता है। पूरी रात रास्ते भर जान ने सेक्रेटरी जो से कुछ भी नहीं कहा था, वो बिल्कुल साइलेंट था। सेक्रेटरी जो जान को उसके घर छोड़ देते हैं। जान जैसे ही अपने घर में एंटर करता है वो अपने आप को बहुत अकेला फील करता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि वो चेंग को बहुत मिस कर रहा था। उस सोफे पर बैठता है, बहुत देर तक रोता है। फाइनली उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब हम ईबो को देखते हैं। ईबो अपनी ऑफिस में था। तभी वहाँ सेक्रेटरी जो आते हैं। ईबो उन्हें देखता है और उससे पूछता है, क्या सब अच्छे से हो गया? तो जो कहते हैं, यस सर, लेकिन सर मिस्टर जान जान ईबो जैसे ही जान का नाम सुनता है तो पूछता है, क्या हुआ जान को, क्या जान ठीक है? तभी सेक्रेटरी जो कहते हैं, सर वो ठीक है, लेकिन शायद वो अपने भाई के हॉस्टल जाने की वजह से बहुत सैड है। वो बहुत सैड थे। जब से ईबो ये सुनता है तो उसे बहुत अजीब सा फील होता है। वो कहता है, ठीक है, ऐसा कह के वो वहाँ से सेक्रेटरी जो चले जाते हैं। तभी ईबो मन में सोचता है, क्या वो ठीक होगा, ऐसा मन में सोचता है और अपना काम करने लगता है। अब हम जान के साइड का सीन देखते हैं। वो उठता है और देखता है कि घड़ी में 7 बज चुके थे। वो जल्दी से उठता है, किचन में जाता है और अपने लिए नूडल बनाता है। वह नूडल खाता है और सीधा ईबो के मेंशन के लिए निकल जाता है। अब हम वांग मेंशन में देखते हैं। ईबो जान का वेट कर रहा था। वह बार बार डोर की तरफ देख रहा था। अभी तक जान आया नहीं था तो ईबो को थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। वो मन में सोचता है, क्या वो ठीक होगा, कुछ हुआ तो नहीं ना। वो ऐसा देखता है। तभी जान मेंशन में अंदर आता हुआ दिखाई देता है। वह जान को देख के खुश हो जाता है।
उसके ईबो के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो जान को देखता है और स्माइल करता है। वो देख सकता था जान आज बहुत सैड था। तभी ईबो जान के पास आता है और जान से कहता है, जान क्या तुम ठीक हो? तो जान एक फेक स्माइल करता है और कहता है, हाँ हाँ मिस्टर ईबो मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। तभी मेड आती है और वो कहती है, सर आपका डिनर रेडी है। तभी ईबो जान से कहता है, जान क्या तुमने डिनर किया? तो जान कहता है, हाँ सर मैं डिनर करके आया हूँ। ईबो देख सकता था जान आज कितना सैड है। उसका भी मन खाने का नहीं हो रहा था ऐसे जान को देख के। फिर भी वो जान से कहता है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? तो जान कहता है, नहीं सर मैं खा के आया हूँ, मैंने कहा ना। तो ईबो के कहता है, वो जान से कहता है, ठीक है तुम जाके रूम में रेस्ट करो। जान ओके कहता है और सीधा ईबो के रूम में चला जाता है। वो बहुत सैड था। ईबो भी डाइनिंग टेबल पे आता है, थोड़ा सा डिनर करता है और जल्दी से वो भी अपने रूम में जाता है। वो अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि जान ऑलरेडी अपने कपड़े चेंज करके बेड पे बैठा था। आज जान का चेहरा बहुत अलग था। उसकी आंखें नम थी क्योंकि वो अपने ब्रदर को बहुत मिस कर रहा था। ईबो उसके पास जाके बैठ जाता है। वो जान से कहता है, जान क्या तुम सच में ठीक हो ना? तो जान कहता है, हाँ सर मैं ठीक हूँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तभी ईबो कहता है, जान मैं जानता हूँ तुम अपने भाई के कॉलेज जाने की वजह से बहुत सैड हो। तभी जान कहता है, नहीं 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 सर, पर मैं जानता हूँ ये सब उसके अच्छे के लिए है, पर मैं कभी उससे दूर नहीं रहा। मैं हमेशा उसके पास रहा हूँ, मैंने कभी उसको खुद से दूर नहीं किया, इसलिए शायद मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं सर, कुछ दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा कहता है और फिर से एक छोटी सी स्माइल करता है। जान की आंखों से आंसू बह रहे थे। इब्बू को अलग ही दर्द फील हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था जान को ऐसे देख के। तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जान के आंसुओं को पोंछने लगता है। जान ये देखता है तो वो कहता है, नहीं सर मैं ठीक हूँ। तभी इबो अच्छे से जान के आंसुओं को पोंछता है और जान को हक कर लेता है। एक पल के लिए तो जान पूरा फ्रीज हो जाता है। वो कहता है, ये क्या है? लेकिन थोड़ी देर में जान को इतना अच्छा फील हो रहा होता है ईबो का हग, उसको एक वार्मनेस मिल रही होती है। वो भी जान ईबो को बैक हक कर लेता है। अब ईबो जान को टाइटली अपने से हक कर लेता है और वो ईबो से जान से कहता है, जान सब सही होगा, वो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है ना? तभी जान कहता है थोड़ी देर बाद जान और ईबो को रियलाइज़ होता है कि वो दोनों कितना करीब में, कितना ज़्यादा दोनों की धड़कनें बढ़ चुकी थी। तभी ईबो और जान एक दूसरे को छोड़ देते हैं। ईबो अपनी जान अपनी आंखें नीचे कर लेता है। ईबो भी बेड से उठता है और जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है और अपने कपड़े चेंज करके एक अच्छा सा शाल लेके बाहर आता है तो वो जान को देखता है। जान अभी भी अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। अब ईबो आके जान के पास बैठता है और ईबो जान की तरफ देखता है। जान भी ईबो की तरफ देखता है, एक स्माइल करता है। तो ईबो जान से कहता है, जान मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी ऑफिस में जॉब कर सकती हो, उसके बारे में तुमने क्या सोचा है? तो जान कहता है, सर मैं उसी ऑफिस में ठीक हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, ऐसा कहता है। ईबो जब ये सोचता है तो वो अपने मन में सोचता है, ये लड़का कितना इनोसेंट है, वो मेरी ऑफिस की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी नहीं लेना चाहता अपने दोस्तों के लिए। वो कहता है, ठीक है तुम्हारे दोस्त भी चाहें तो मेरी ऑफिस में जॉब कर सकते हैं। लेकिन जान ये सब नहीं चाहता था क्योंकि ईबो ने जो उसके ब्रदर के लिए किया था वो उसके लिए इनफ था। वो कहता है, नहीं सर मैं नहीं चाहता ये सब कुछ, हम वहीं ठीक हैं, ऐसा कहता है। जान ईबो की तरफ देखे जा रहा था और ईबो भी जान की तरफ देख रहा था। तभी ईबो कहता है, ठीक है लेकिन अगर तुम चाहो, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है? तो जान ओके कहता है। तभी ईबो जान से कहता है, जान अब तुम चाहो तो यहाँ शिफ्ट हो सकते हो मेरे साथ। जान कहता है, क्या? तो ईबो कहता है, हाँ क्योंकि अब तुम्हारा ब्रदर भी नहीं है, तुम अपने घर पे अकेले हो, तुम चाहो तो मेरे साथ यहीं रह सकते हो।
ये जान कहता है मन में क्या कह रहे हैं। जान कहता है नहीं 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 सर, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ। लेकिन ईबो सच में चाहता था कि जान अब हमेशा उसके साथ रहे, उसके पास रहे, क्योंकि जब से ईबो ने जान को जी के साथ देखा था वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे जान कहीं उससे दूर ना चला जाए। वो ये सब कुछ जान के लिए ही तो कर रहा है, और उसे भी नहीं पता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी तक न जान को और न ईबो को, दोनों को अपनी फीलिंग्स पता ही नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। उस रात दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। फाइनली दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। जान और ईबो अब एक दूसरे के से बहुत सारी बातें करते थे। एक दूसरे से अपनी फैमिली, अपनी ऑफिस का वर्क, उस बारे में डिस्कस करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों अब एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। अब जान को भी ईबो के साथ रहना, उसके पास सोना बहुत पसंद था। वो जब भी, लेकिन उसे ईबो की चेस्ट पे ही नींद आती थी। दोनों एक दूसरे के अब करीब आने लगे थे। हालांकि उनको अभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन ये तो जरूर था कि दोनों अब एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, ना तो जान ना ईबो। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन जान अपने ऑफिस से निकलता है और तभी वहसान कहता है बहुत दिन हो गए, हम लोगों ने कहीं चिल नहीं किया, और तुम कहाँ बिजी रहते हो? वो जान से कहता है। जान के तक कहीं नहीं, मैं रोज़ ऑफिस आता हूँ, फिर अपने ब्रदर के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। लेकिन क्योंकि जान ने अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बताया था कि उसका ब्रदर हॉस्टल के कैंपस में है, क्योंकि वो जानता था अगर उसने अपने दोस्तों को ये बताया तो वो लोग कभी भी जान को नाइट पार्टीज और इनके लिए क्लब जाने के लिए बोलेंगे, जो अब जान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो 8 बजे से पहले ईबो के पास पहुंचना होता था। वो मन में सोचता है और वो उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो क्या करे, वो अपने दोस्तों से कुछ कह भी नहीं सकता। तभी जी कहती है ओके, तो पर आज हम डिनर तो कर ही सकते हैं ना, कितना दिन हो गया, हम लोगों ने साथ में चिल भी नहीं किया है। ईबो एक स्माइल करता है और ओके कहता है। सभी मिलके एक रेस्टोरेंट जाते हैं और डिनर के लिए बैठ जाते हैं। सब लोग तीनों आपस में बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ऐसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जान को नहीं पता था कोई बहुत गुस्से में जान को देख रहा था। उसने दोनों अपनी हाथों की मुट्ठियां बीच रखी थी। उससे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जी हुएसांग बार बार जान को टच कर रहे थे, उससे बात कर रहे थे। जी जान के गले में हाथ डाल रही थी, उसके हाथों को पकड़ रही थी, जो उस सामने बैठे पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बस उठ के हुएसांग और जी को एक पंच मारना चाहता था। वो अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है, पर जान को तो पता ही नहीं है कि आखिर उसे कोई देख रहा है इतने गुस्से में। तो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट करके कि आखिर वो पर्सन कौन हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हम बाद में फिर देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।